सेनेट इलेक्शन में 1 माह से कम वक्त बचा है, फिर खरीदो फरोख्त की मंडी शुरू हो जाएगी। ऑपोजिशन चाहती है अवाम में वोट फरोख्त करने दिए जाएं। ये सियासत नहीं, कुछ और ही चल रहा है। हुकूमत को बखूबी इल्म है कि इसके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं। हर लड़ाई फतह के लिए नहीं लड़ी जाती। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस में दलाइल। कहा ऑपोजिशन ओपन बैलेट पर 10 साल पहले मुत्तफिक थी, अब वादा पूरा नहीं कर रही। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने को तरमीम में शामिल नहीं किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा वोटों की खरीदो फरोख्त रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा इलेक्शन कमीशन तो खुफिया वोटिंग के हक में है। चीफ जस्टिस ने कहा आईन में इलेक्शन का तरीकाकार दर्ज नहीं तो पार्लियामान कानून साजी कर सकती है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं इमरान खान ने हर सतह पर करप्शन का खात्मा करने का तहैया कर रखा है। हुक्मरान आते हैं, गरीबों के टैक्स का पैसा लेते हैं और बाहर जायदादें बना लेते हैं। हम तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग चोरी करने के लिए उसके खिलाफ हैं। रोज महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं सड़कों के ऊपर और गलियों में बातें हो रही हैं, लोग बददुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, लेकिन इनको सवाए ऑपोजिशन के कुछ याद नहीं है। वज़ीर आज़म की तरजीहात में सिर्फ ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाना है, अवाम की जिम्मेदारी नहीं। हर रोज महंगाई में इजाफे से लोग बिलबिला उठे हैं। कोई आईनी हुदूद से बाहर जाकर काम करेगा तो हम बोलेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक बिलावल तजवीज़ देंगे तो गौर होगा, उनसे पूछा जाएगा दलील क्या है और वर्किंग क्या है। 4 फरवरी को इस्तीफों के तरीक़ाकार का फैसला होगा। ये भी तय करेंगे कि लॉन्ग मार्च और धरना कितने वक्त के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT मंसूबे की तहकीकात नैब के सुपुर्द करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। FIA को भी आइंदा समात तक तहकीकात न करने का हुक्म। मंसूबे की लागत में इजाफे और गैर मयारी तामीरात पर रिपोर्ट तलब। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था BRT की लागत तखमीने से ज्यादा आने, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस गैर मयारी होने, रास्ते की चौड़ाई कम होने पर रास्ता दोबारा बनाने के इल्जामात हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर को इन इल्जामात का जवाब देना होगा। हमारा मौक़िफ़ जो पिछले 49वें कैबिनेट इजलास में था कि हम सितंबर के महीने में इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की आज की काबीना इजलास ने उसी फैसले की तौसीक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सितंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला। मामूरी खुसूसी कामरान बंगश कहते हैं मकामी हुकूमतों के क़याम से रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। सूबे में चीनी की तलब पूरी करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कायम कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद रवाना। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। गवर्नर पंजाब कहते हैं सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और इत्तेहादी ही कामयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा PDM के इस्तीफे की सियासत बुरी तरह नाकाम रही। ऑपोजिशन 2023 तक आराम करे। फिरदौस आशिकाबाद ने कहा सेनेट इलेक्शन इमरान खान कौम के सामने सुरखरू होंगे। सेनेट में मतलूबा नशिस्तों से ज्यादा मिलेंगी। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर विफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। कशमाला तारिक का बेटा अजलान नामजद। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। AY न्यूज़ ने हादसे की CCTV फुटेज हासिल कर ली। सिग्नल बंद होने के बावजूद सफेद गाड़ी को तेज रफ्तारी से गुजरते और टक्कर मारते देखा जा सकता है। गाड़ी में कशमाला तारिक और उनके शौहर भी मौजूद थे। ड्राइवर जेर हिरासत। शहबाज शरीफ की अदालत को भी सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश। अदालत ने केस से हटकर बात करने से रोक दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 10 फरवरी तक तौसी कर दी। नून लीग की क़यादत मुल्क का नुकसान कर रही है। मियां साहब सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें।
नून लीग के एमपी जलील शरकपुरी कहते हैं, हम मेंबरान इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज दीगर अरकान के इस्तीफे सामने लाकर वादा पूरा करें। नून लीग के नाराज एमपी अशरफ अंसारी कहते हैं, जो जितना बड़ा कब्जा ग्रुप था वो क़यादत के उतना ही करीब था। नवाज शरीफ ने साबित कर दिया कि वो क़यादत के अहल नहीं रहे। मियाँ साहब, कौम का वक्त ज़ाया ना करें, क़यादत अच्छे लोगों के लिए छोड़ दें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर आज़म की आवाम से गुफ्तगू का मकसद मसाइल की निशानदही और मुमकिन हल है। शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा, कल वज़ीर आज़म ने पूरा दिन लगाया, खुद एडिटिंग की, 4 घंटे लगे रहे और 8 बजे कौम का 1 घंटा ज़ाया कर दिया। उल्टी सीधी बातें करके घर चले गए। डैनियल पर्ल कत्ल केस में ज़ेरे हिरासत अफराद की रिहाई का फैसला, मअतल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का अहमद उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म, 2 दिन आम बैरक और फिर सरकारी रेस्ट हाउस में रखने की हिदायत। एडवोकेट जनरल सिंध की आइंदा हफ्ते तक हुक्म इम्तना की इस्तदा पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, बगैर शवाहिद किसी को दहशतगर्द करार देना गलत होगा। सूबाई हुकूमत के पास मुल्जिमान को हिरासत में रखने का मवाद नहीं था, बार बार हिरासत में रखने के अहकाम जारी करना बदनीयती थी। पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीनेशन का आगाज कल होगा। वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। पहले मरहले में वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। दूसरे मरहले में 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। NCOC को ब्रीफिंग। PSL मैचेस में 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त पर गौर। कोरोना के 24 घंटे के दौरान मजीद 63 मरीज जाँ बहक, 1220 नए केसेस रिपोर्ट हुए। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, वजीर आज़म की मौजूदगी में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज होगा। कल तमाम सूबाई दारुल हुकूमत में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। सिंध हुकूमत का ज़ायरीन के लिए कल से मज़ारात खोलने का फैसला। वज़ीर औकाफ सिंध कहते हैं, मज़ारात पर मास्क और समाजी फासलों का ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 9 निकाती एजेंडे पर गौर। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बसों के लिए पॉलिसी की मंजूरी शामिल। इक्तिसादी राब्ता कमेटी, काबीना कमेटी, कानून साजी में किए गए फैसलों की तौसीक मुतवक्के। सस्ती बिजली खरीदने की कोशिशों में PTI हुकूमत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। बाकी 6 IPPs के साथ भी मुज़ाकरात कामयाब। तमाम 47 IPPs हुकूमत के साथ नए मुआहिदों पर रजामंद हो गई। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। कराची के इलाके गार्डन में गाड़ी पर फायरिंग, खातून टिकटॉक स्टार समेत 4 अफराद जाँ बहक। जाए वक़ुआ से 9mm पिस्टल के 9 खोल मिले। टिकटॉकर मुस्कान की दोस्ती कत्ल की वजह हो सकती है, पुलिस को खदशा। SSP के मुताबिक आमिर से मुस्कान की दोस्ती थी, जिस पर रहमान नामी दोस्त को एतराज़ था। लाहौर में डाकू राज, नए साल के आगाज पर जराइम की वारदातों में इजाफा। जनवरी में 30 अफराद का कत्ल हुआ। रहजनी और डकैती की 295 से जायद वारदातें हुई। कलम है या सिगार, क्या ये वाकई है अल्लामा इकबाल? लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में नस्ब किए गए शायर मशरिक के मुजस्समे पर लोग हैरान और परेशान। सोशल मीडिया पर हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.